हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KV360। ये है क्लास थर्ड की हिंदी की बुक वीणा और इसमें आज हम करेंगे इसका 16वां चैप्टर जो कि है चंद्रयान संवाद। संवाद का मतलब होता है आपस में बातचीत। तो चलिए इसको सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इस पाठ को पढ़ेंगे, उसमें उसके बाद जो नए शब्द आए उनको देखेंगे, उसके बाद पाठ को समझेंगे और लास्ट में हम इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जिसको पठन भी बोलते हैं। तो ये चंद्रयान एक संवाद है और ये कक्षा में अध्यापक अध्यापिका और बच्चों के बीच का संवाद है। कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन। कक्षा में अध्यापिका आती हैं, अध्यापिका मतलब टीचर आती हैं। सभी विद्यार्थी सुप्रभात अध्यापिका जी, सभी विद्यार्थी बोलते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। फिर अध्यापिका बोलती हैं सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई होंगी। सभी विद्यार्थी बोलते हैं जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता। अध्यापिका बोलती हैं अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? एक विद्यार्थी बोलता है अध्यापिका जी, चांद का मन है वह दिखे ना दिखे। दूसरा विद्यार्थी तो भी बोलता है वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। तीसरा विद्यार्थी बोलता है मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। अध्यापिका, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी बोलते हैं जी हाँ, बिल्कुल हम जा सकते हैं। अध्यापिका, कैसे? सभी विद्यार्थी रॉकेट से। सभी विद्यार्थी बोलते हैं हम रॉकेट से जा सकते हैं। अध्यापिका, ठीक है, अब बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? सभी विद्यार्थी कहते हैं हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। अध्यापिका बोलती हैं अच्छा, कौन सा रॉकेट? सभी विद्यार्थी बोलते हैं चंद्रयान 1, 2, 3। अध्यापिका बोलती हैं शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना? हम सबके लिए गौरव की बात। तभी एक विद्यार्थी बोलता है यह दक्षिणी ध्रुव क्या है? अध्यापिका बोलती हैं जैसे दक्षिणी दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थितियों के कारण वहाँ कोई भी यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहाँ के बारे में जानें। तभी अध्यापिका बोलती हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा ये बताइए कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा? फिर वह कुछ विद्यार्थी बोलते हैं पानी, मिट्टी। अध्यापिका बोलती हैं एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती के से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। एक विद्यार्थी बोलता है वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। एक अन्य विद्यार्थी बोलता है वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। अध्यापिका बोलती हैं तभी हाँ बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया गया। पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, वे फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। तभी एक विद्यार्थी बोलता है मैं टीवी मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी बोलता है हाँ, प्रधान अध्यापिका ने भी तो सुनाया था। फिर अध्यापिका बोलती हैं तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। एक विद्यार्थी बोलता है अब चांद पर क्या चल रहा है? अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका बोलती है बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है कि जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। फिर एक विद्यार्थी बोलता है यह तो हमें पता ही नहीं था। वो बड़े आश्चर्य से बोलता है यह तो हमें पता ही नहीं था।
अध्यापिका बोलती हैं तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। विद्यार्थी, हम सब वो चांद वाला गाना गाएं। अध्यापिका बोलती हैं आओ सब मिलकर गाते हैं। चांद के गांव में तारों की छाव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। तो ये था हमारा आज का पाठ, जिसको हमने पढ़ लिया है। अब इसमें जो नए शब्द आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आया है सुप्रभात। सुप्रभात का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग। चांद, चांद मतलब मून या चंद्रमा। दक्षिणी, साउथ, साउथ। यान, रॉकेट। प्रयत्न, प्रयास, प्रयास। रहस्य, मिस्ट्री। परिश्रम, मेहनत। अध्यापिका, टीचर। प्रधानाध्यापिका, प्रिंसिपल मैम या हेडमास्टर। पृथ्वी, अर्थ, धरती। चंद्रयान, चांद पर जाने वाला यान या रॉकेट। तो ये हमारे नए शब्द हो गए। अब हम इस पाठ को एक बार समझ लेते हैं और फिर इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए समझते हैं। कक्षा में अध्यापिका का आगमन, यानी कक्षा में जो अध्यापिका होती हैं, टीचर होती हैं, वो आती हैं। सभी विद्यार्थी उनको क्या बोलते हैं? सुप्रभात या गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अध्यापिका तभी बच्चों को रिप्लाई करती हैं सुप्रभात, और बताती हैं कि आज वो किसके बारे में पढ़ने वाली हैं? चांद के बारे में बच्चों से बातचीत करने वाली हैं। सभी विद्यार्थी बोलते हैं हाँ, हमने चांद को देखा है और कई बार हमने इसकी कविता भी पढ़ी है। फिर बोलती हैं, अध्यापिका बोलती हैं अच्छा ऐसा क्या होता है कि चांद कभी दिखता है कभी नहीं दिखता? तो बच्चे उसका उत्तर देते हैं कि वो तो चांद की मर्जी, वो दिखे ना दिखे। या दूसरे बच्चे बोलते हैं कि वो छुपन छुपाई खेलता है। तीसरा बच्चा बोलता है कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी चांद पर जाऊं। फिर अध्यापिका जी बोलती हैं क्या हम चांद पर जा सकते हैं? तभी एक बच्चा बोलता है हाँ हम जा सकते हैं। फिर अध्यापिका जी पूछते हैं कैसे? तो एक बच्चा बोलता है, सभी बच्चे बोलते हैं रॉकेट से। तो इस तरह से बातचीत अध्यापिका और बच्चों के बीच में हो रही है। फिर तभी अध्यापिका बच्चों से एक और प्रश्न पूछती हैं कि अब ये बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? तो सभी विद्यार्थी बोलते हैं हाँ गए हैं। और फिर कौन सा रॉकेट गया है? तो बच्चे बोलते हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये रॉकेट वहाँ पर जा चुके हैं। फिर अध्यापिका बच्चों को चंद्रयान 3 के बारे में बताती हैं कि चंद्रयान 3 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चंद्रयान तो वो 2 गए हैं इससे पहले, लेकिन जो चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा की जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर जाने वाला इंडिया का, भारत का पहला ये चंद्रयान 3 है। इससे पहले कोई दूसरा देश यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है। फिर एक विद्यार्थी पूछता है दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो टीचर उन्हें बताती है कि जैसे धरती पर नॉर्थ और साउथ होता है, जिसको नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और साउथ को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ऐसे ही चंद्रमा पर जो ऊपर की साइड होती है नॉर्थ वाली, उसको नॉर्थ या उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और नीचे का जो साउथ या दक्षिणी ध्रुव है उसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो इस तरह से वो बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जाना कठिन है, और इंडिया ने क्या किया है वहाँ पर पहली बार में उसको, हमारे चंद्रयान को भेज दिया है, और ये हमारे लिए गौरव की बात है। फिर कुछ विद्यार्थी बोलते हैं हमारा मन करता है कि हम चांद पर जाकर वहाँ के बारे में जानें। फिर अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा वहाँ पर चंद्रयान तो गए हैं, लेकिन वहाँ पर क्या क्या मिला होगा, क्या आप में से कोई जानता है? सारे बच्चे उत्तर देते हैं कि वहाँ पर पानी मिला होगा, मिट्टी मिली होगी, या दूसरी चीज़ें मिली होंगी। सारे बच्चे अलग अलग उत्तर देते हैं। फिर अध्यापिका उन्हें बताती हैं चंद्रयान मिशन इसको क्यों बोला गया, क्योंकि चंद्रयान मिशन क्या है? चांद पर रॉकेट भेजने का जो मिशन था उसको चंद्रयान मिशन कहा गया। और चंद्रयान क्या करेगा? चांद के चारों ओर चक्कर लगाकर उसमें जो भी चीज़ें हैं चांद के पास, पानी, मिट्टी या जो हवा है, उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो यही सारी बातें बच्चों और अध्यापिका के बीच में होती रहेंगी, और बाद में अध्यापिका अंत में बच्चों को बताती हैं कि चंद्रयान 3 था, उसमें क्या था, एक विक्रम लैंडर नाम की मशीन थी जो अपने साथ एक मशीन और लेके गई थी जिसका नाम था प्रज्ञान। और प्रज्ञान वहाँ पर क्या करेगा, जो चंद्रमा की मिट्टी है उसकी जांच करेगा, और चंद्रमा पर पानी और मिट्टी के अलावा रहने के लिए जो भी संभावना है उसका पता करके बताएगा। तो इस तरह से ये पाठ और वार्तालाप बच्चों और टीचर्स के बीच में ख़त्म होता है। तो अब इसमें हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले
बातचीत के लिए यानी कि डिस्कशन के कुछ क्वेश्चन हैं, उसके बाद है सोचिए और लिखिए, ये इनको हमें लिखना है। चलिए सबको एक एक करके देखते हैं। आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ भी देखते हैं। चांद से जुड़ा कोई एक अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। तो इसमें हमने चांद के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं, पढ़ी होंगी, लेकिन जो फर्स्ट क्लास में एक कविता है और सेकंड क्लास में एक कविता है, ये दोनों कविताएं आपको आती होंगी। सबसे पहले एक कविता फर्स्ट क्लास में है, जो कौन सी है, चंदा मामा दूर के हुए पकाए बूर के, ये कविता है। और दूसरी है सेकंड क्लास में, सारंगी बुक हमारी, उसमें है चंदा मामा गिरे ताल में चंदा मामा। ये दो कविताएं हैं, आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो आप लोग इसको देख लेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है ना, कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा है। तो हमने एक तो गिरे ताल में चंदा मामा एक कविता पढ़ी थी, और दूसरा हमने चांद के बारे में एक पाठ पढ़ा था, जिसमें क्या होता है चांद बादल चांद के और बच्चे के बीच में आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा उससे क्या कर रहा था, चांद से बातें कर रहा होता है। तो इसको आप देखेंगे। फिर तीसरा है, आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा कि जिनका चांद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है, याद करके बताइए कि वो कौन से त्यौहार हैं। तो आपने देखा होगा, एक तो ईद हो गया, जिसमें ईद क्या होता है, ईद जब चांद दिखाई देता है तभी मनाई जाती है। दूसरा कौन सा है, करवा चौथ, करवा चौथ होता है घर में हमारे, तो वो उसमें भी ईद, वो चांद को देख के ही करवा चौथ मनाई जाती है, और चांद को देख के ईद मनाई जाती है। इसके अलावा अगर कोई त्यौहार आपके एरिया में मनाया जाता है उसको लिख सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा बताइए। आपने चंद्रयान को इस किताब के अलावा कहीं से अगर पढ़ा होगा तो उसको आपको डिस्कस करना है। तो ये जो क्वेश्चंस थे इनको हमें डिस्कस करना था, आपके जो भी पता है उसको अपने मित्रों के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। अब देखते हैं लिखने वाले हमारे जो प्रश्न हैं, सोचिए और लिखिए। तो सबसे पहले है, यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर है। तो यह संवाद यह संवाद हमारे देश भारत के द्वारा चांद पर भेजे गए रॉकेट या चंद्रयान के बारे में है। फिर आगे है, दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए देखते हैं, चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया गया, रॉकेट, बस, हवाई जहाज। तो आप सभी को पता है, बस से हम चांद पर नहीं जा सकते, हवाई जहाज से नहीं जा सकते, और वो हम किससे जा सकते हैं, रॉकेट से। तो इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाला यान का नाम क्या है। हम सभी को पता है, चंद्रमा पर चंद्रयान 1 भेजा गया, 3 भेजा गया, 2 भेजा गया, लेकिन हाल ही में की बात हो रही है, तो अभी जल्द में कौन सा यान भेजा गया, वो चंद्रयान 3 भेजा गया। और सबसे पहले चंद्रयान 1 भेजा गया था, चंद्रयान 2 उसके बाद भेजा गया, जो असफल रहा, लेकिन जो अभी लेटेस्ट कौन सा था, चंद्रयान 3। इसको टिक करेंगे। आगे है, वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं। नंबर 1, वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं, वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं, वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा, वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए वो चांद पर जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है। चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया, चंद्रयान 2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया, चंद्रयान 2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था। तो पहले ये लास्ट वाला देखेंगे तो बनाया गया था, लेकिन पहुंच नहीं पाया, उतर नहीं पाया। ठीक है, ये भी गलत हो गया, सॉरी नहीं, ये उतर नहीं पाया, ये वाला सही है और ये वाला गलत है, क्योंकि चक्कर लगाने की बात ही नहीं थी, ये उतरने की बात हो रही थी। तो ये हो गया। आगे है, कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है, आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों। तो ये आपकी कल्पना पर क्वेश्चन पूछा गया, आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, आप किसको ले जाना चाहेंगे, आपका जो फ्रेंड होगा उसको ले जा सकते हैं, अपने मम्मी पापा को ले जा सकते हैं, अपने टीचर को ले जा सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। मैं अगर चाहूँ, मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, तो इसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख लूँगा, मैं अपने साथ अपने प्रिय मित्र शुभम को लेकर जाना चाहूँगा, हम दोनों मिलकर वहाँ खूब मस्ती करेंगे। फिर आगे है, चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे। अगर आपको चांद पर जाने को मिले तो आप क्या क्या व्यवस्था करेंगे उसको बताना है।
तो हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ जाने की तैयारियाँ करते हैं। तो ठीक वैसे ही आपको अगर चाँद पर जाने को मिले तो क्या तैयारी करोगे, इसको यहाँ लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम चाँद पर जाने से पहले हम खाने का सामान, पता नहीं वहाँ पर क्या खाने को मिलेगा, साथ में सर्दी और गर्मी के कपड़े, पता नहीं वहाँ पर मौसम कैसा होगा, स्पेस सूट जिसमें हम जाएंगे, और ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में रखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं वहाँ पर क्या होगा। इसके अलावा आपको जो भी मन में आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सारी जो भी चीज़ें आप लिखेंगे वो सही होगा। फिर आगे है यान जोड़कर शब्द बनाइए। तो चंद्र में यान जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चंद्रयान। चंद्रयान, इसका मतलब चंद्रमा पे जो आएगा वो चंद्रयान हो जाएगा। वायु, वायुयान हो जाएगा। वायु से चलने वाला यान वायुयान हो गया। फिर जलयान, जल में चलने वाला यान क्या हो गया, जलयान हो गया। फिर आगे है आपका अवलोकन कर, आपका अवलोकन और चांद का आकार। रात को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखिए। अपने दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखिए। अपने अवलोकन के आधार पर चांद के बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए। अब आपको करना क्या है, ये आपका होमवर्क है। आपको करना क्या है, आपको रोज़ चांद निकलता है, सभी को पता है, और लेकिन कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है। तो हर दिन आपको 15 दिनों के 10 दिनों के लिए 15 दिनों के लिए छत पर जाना है अपने पेरेंट्स के साथ या किसी बड़े के साथ, और 10 मिनट के लिए आपको चांद को देखना है। और उसके साथ में आपको क्या करना है, जैसा भी आप चांद देख रहे हैं उसकी पिक्चर बनाते रहिए। कभी अब क्या होगा, कभी थोड़ा दिखेगा, उसके बाद थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर क्या होगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। इस तरह से आप उसको अवलोकन कीजिए और उसका चित्र बनाते रहिए। थोड़ा 15 दिन के बाद क्या होगा, वो पूरा गायब हो जाएगा। या पहले थोड़ा दिखेगा, फिर क्या करेगा, फिर थोड़ा और दिखेगा ज़्यादा, दूसरे दिन, तीसरे दिन और दिखेगा, चौथे दिन और दिखेगा, पाँचवें दिन और दिखेगा, और 15वें दिन क्या दिखेगा, पूरा दिखेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। आगे देखते हैं। आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। तो हमने देखा होगा वो सारे त्यौहार होते हैं हम जिसमें हमने अमावस्या या पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्यौहार को भी चांद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। तो इसमें तीन, एक तो अमावस्या का, दूसरा पूर्णिमा का, और तीसरा ईद का चांद, इनकी आपको क्या करना है, पिक्चर बनानी है। तो अमावस्या में क्या होता है, चांद होता नहीं है। पूर्णिमा में पूर्ण चांद होता है, और ईद का चांद छोटा सा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, ये आपके लिए काम है। फिर आगे, यदि चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे, कोई 3 प्रश्न लिखिए। मान लिया आपके विद्यालय में कोई जो वैज्ञानिक चंद्रयान में गए थे, सॉरी चंद्रयान जिन्होंने बनाया या चंद्रयान को जिन्होंने भेजा, वो आए हुए हैं, तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, आपको यहाँ पर लिखना है 1, 2 एंड 3। कोई भी प्रश्न हो सकते हैं आपके मन में जो भी आएंगे। बाकी मेरे मन में जो आ रहे मैं लिखते रहा हूँ, आपके मन में जो आएगा वो लिख देंगे आप। तो मैंने प्रश्न लिख दिए हैं। सबसे पहला है चंद्रयान कैसे चलता है, मैं प्रश्न पूछूंगा। दूसरा प्रश्न, चंद्रयान कितने दिन में पहुंच गया था। फिर तीसरा प्रश्न, चंद्रयान बनाने में कितना खर्चा हुआ था, कितना पैसा लगा था। और चौथा प्रश्न मैं फिर से अलग से पूछूंगा, मैं चंद्रयान को कैसे बना सकता हूँ। तो ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं, या इसके अलावा जो भी आप सोचना चाहें पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, चांद तुम्हारे कितने नाम। चांद को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। चांद चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं, कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नाम का पता लगाइए और दिए गए स्थानों में लिखिए। सभी को पता है चंद्रमा को, चांद को बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो एक तो शशि हो गया, दूसरा चंद्रमा हो गया, यहाँ पर लिखा है। अब आपको क्या करना है, जो भी आप नाम जानते हैं उसको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। एक तो चंदा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा चंद्र बोलते हैं। चंद्र के अलावा इसका दूसरा नाम राकेश, इसको राकेश भी बोला जाता है। साथ में इसको सोम, सोम भी बोलते हैं। ये पर्यायवाची आएंगे देख आगे अब पढ़ेंगे। तो ये चांद के बहुत सारे नाम हो गए, शशि, चंद्रमा, सोम, राकेश, चंद्र, चंदा। तो ये सारे नाम हो गए। आगे है भाषा की बात। अब चंद्रयान 3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार लिखते हैं, कहते हैं। इस तरह कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, घूम घूम कर 2 बार आया है, तो ये इस तरह से हंस हंस कर, खेल खेल कर, खेल खेल कर, फिर लोट लोट कर, लोट कर, भाग दौड़ दौड़ कर, दौड़ दौड़ कर, खा खा कर, फिर नाच नाच कर, नाच कर। इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना था और हमने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांट कर लिखिए। कृषक, सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक, वैज्ञानिक। विज्ञान की नई खोज करने वाला क्या होता है, वैज्ञानिक। तो यहाँ पर लिख देंगे हम वैज्ञानिक। फिर आगे है, देश की रक्षा करने वाला कौन होता है, सैनिक। यहाँ के लिखेंगे सैनिक। फिर है, शिक्षा देने वाला कौन है, शिक्षक या टीचर। तो शिक्षक यहाँ पर शिक्षक लिख देंगे, शिक्षक। नेक्स्ट है, रोग की चिकित्सा करने वाला, उसको को बोलते हैं चिकित्सक, चिकित्सक। फिर आगे है, खेतों में अन्न उगाने वाला, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कृषक। ये हो गया कृषक या किसान। फिर आगे समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। लगातार कठिन परिश्रम से कठिन काम भी सरल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कठिन आया, कठिन का यहाँ पर क्या लिखना पड़ा हमें, विलोम शब्द, कठिन का सरल हो गया। चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता, यहाँ पर सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। यहाँ पर असफलता, यहाँ पर सफलता है, दोनों विलोम शब्द हैं। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, ये भी इसका विलोम हो गया, बहुत कुछ और कुछ भी नहीं। चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा, कभी बादलों से झांककर दिखाई देता है तो कभी छिप जाता है, छिप जाता है। आगे, कुछ बनाइए। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाएं। इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तैयार कीजिए। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में चंद्रयान के बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा, आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा। न्यूज़ में चंद्रयान के बारे में जो भी न्यूज़ आई है, आपको उस कटिंग को क्या करना है, काट लेना है और एक क्या बनाना है, पुस्तिका बनानी है, एक कॉपी में उसको पेस्ट कर लेना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये आज का था हमारा चैप्टर चंद्रयान संवाद। इसको हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। इसमें जो भी प्रश्न उत्तर आए थे उनको भी समझ लिया है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।